नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अनीता शर्मा और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जहां भूटान से वतन लौट चुके हैं और इसके बाद से उन्होंने बड़ी खबर आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एलएनजेपी हॉस्पिटल पहुंचे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दिल्ली ब्लास्ट के घायलों से मुलाकात कर रहे हैं। बड़ी जानकारी बता दें आपको कि एलएनजेपी हॉस्पिटल पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दिल्ली ब्लास्ट में हुए घोटालों से लगातार मुलाकात करते हुए दिखाई दे रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय भूटान दौरे के बाद से भारत लौट चुके हैं और देश में बता दें कि दिल्ली में लैंड होने के बाद से एलएनजेपी अस्पताल पहुंचे हैं और दिल्ली ब्लास्ट के घायलों से मुलाकात कर रहे हैं। पीएम मोदी ने भूटान में भी अपने संबोधन में साफ तौर पर कहा था कि षड्यंत्र करने वालों को छोड़ा नहीं जाएगा। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि दिल्ली ब्लास्ट में घायलों से वो लगातार मुलाकात कर रहे हैं। एलएनजेपी हॉस्पिटल पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि भूटान के 2 दिवसीय दौरे के बाद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली लौटे हैं और इस दौरान उन्होंने कहा है कि षड्यंत्रकारियों को किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ा जाएगा। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय भूटान दौरे के बाद से वापस वतन लौट चुके हैं और ऐसे में दिल्ली आने के बाद से उन्होंने एलएनजेपी अस्पताल पहुंचे हैं और जहां उन्होंने दिल्ली ब्लास्ट के घायलों से मुलाकात की है। पीएम मोदी ने भूटान में भी अपने संबोधन में साफ तौर पर कहा था कि किसी भी षड्यंत्रकारियों को छोड़ा नहीं जाएगा और ऐसे में दिल्ली ब्लास्ट को लेकर आज पीएम मोदी की अध्यक्षता में एक अहम बैठक होने की उम्मीद जताई जा रही है। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एलएनजेपी अस्पताल पहुंचे हैं और ऐसे में दिल्ली ब्लास्ट में घायलों से लगातार मुलाकात करते हुए दिखाई दे रहे हैं। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एलएनजेपी अस्पताल पहुंचे और ये तस्वीरें साफ तौर पर दिखा रहे हैं हम कि दिल्ली ब्लास्ट में घायलों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुलाकात कर रहे हैं। 2 दिवसीय भूटान दौरे के बाद से वापस वतन लौट रहे हैं और इसके बाद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एलएनजेपी हॉस्पिटल पहुंचे हैं। पीएम मोदी बड़ी जानकारी आपको दे दें कि दिल्ली ब्लास्ट के घायलों से वो मुलाकात कर रहे हैं। बता दें कि दिल्ली धमाके से पूरा देश दहल उठा है। लाल किले के पास हुए जोरदार धमाके ने कई जिंदगियां छीन ली है। कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं तो वहीं इस दर्दनाक हादसे के जितने भी चश्मदीद हैं उनकी आंखों में अभी तक इस मंजर का डर बरकरार है। शायद ही वो इस काली रात को कभी भूल पाए, मगर सबसे ज़्यादा इस वक्त जो चर्चा हो रही है वो है शाहीन शहीद की। बता दें कि धमाके के बाद से फरीदाबाद से डॉक्टर शाहीन को गिरफ्तार किया गया। शाहीन का नाम उसी आतंकी नेटवर्क से जुड़ा हुआ है जिस नेटवर्क का नाम दिल्ली ब्लास्ट में आया है। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि आखिर कौन है डॉक्टर शाहीन। फरीदाबाद में गिरफ्तार डॉक्टर शाहीन और उसके भाई डॉक्टर परवेज को लेकर बड़े खुलासे हो रहे हैं और इस महिला को जैसे आतंकी संगठन का भारत में महिला विंग तैयार करने का जिम्मा सौंपा गया था, जैसे मोहम्मद की जमात उल मोमिनीत महिला विंग है और इसकी भारत में कमान डॉक्टर शाहीन को सौंपी गई थी। अजहर की बहन सादिया अजहर पाकिस्तान में जैसे कि महिला विंग की हेड है और इसके साथ ही शाहीन की अगर बात की जाए तो शाहीन कुल 3 भाई बहन है। बड़ा भाई शोएब है और शाहीन ने 2006 में कानपुर जीएसवीएम कॉलेज ज्वाइन किया था, लेकिन 2013 में बिना बताए छुट्टी पर चली गई थी, जिसके बाद 2021 में उसकी सेवा समाप्त हो गई। महाराष्ट्र के जफर हयात में तलाक के बाद वो फरीदाबाद शिफ्ट हो गई और वो आतंकी नेटवर्क के संपर्क में आई थी। शाहीन की कार से राइफल और जिंदा कारतूस भी मिले थे। तो वहीं लखनऊ में शाहीन शहीद के भाई मोहम्मद शोएब का भी बड़ा बयान अब सामने आया है। दिल्ली ब्लास्ट में जो शामिल है वो अपराधी है, बड़ा बयान उन्होंने दिया है और ऐसे में कल जांच एजेंसियां उनके घर पहुंची थी और उन्होंने कहा है कि जो सही चीजें हैं वही होंगी और हमारे घर से कुछ भी बरामद नहीं हुआ है। शाहीन अपने बच्चों से भी बात नहीं करती थी और 4 साल से वो यहाँ नहीं आई है, न बात हुई है। शाहीन के बच्चे पहले पति के साथ रहते हैं और इन आरोपों में मेरे परिवार का कोई भी लेना देना नहीं है। उन्होंने साफ पल्ला झाड़ लिया है और ऐसे में शोएब ने क्या कुछ कहा है, चलिए आपको पहले वो सुनवाते हैं।
लीड देखा मैंने लीड। आप भी समझदार ना आपको। हाँ हाँ, मतलब रिश्ते आपके बहन से नहीं रहे हैं आप? नहीं बहन से भी नहीं, बहन से नहीं रहे और मतलब परवेज से परवेज से भी जो है मतलब यही है कि हमको विश्वास नहीं हो रहा कि परवेज जो है मतलब इन गतिविधियों में लिप्त नीचे कहाँ कर दो, नीचे फेंक दो। अच्छा हाँ पूछताछ होगी तो मैं अब सपोर्ट होगी तो वो अच्छा, अब परवेज जी से कब आपकी आखिरी बातचीत हुई, का क्या बातचीत हुई परवेज जी से? बस वही हालचाल है। देखिए अच्छा। वहाँ पे भाई होगा। अच्छा, परवेज या साइन यहाँ पे अलग कुछ वजह से आप लोग अलग हो गए थे क्या? कुछ वजह से आप लोग अलग हुए थे क्या? लास्ट क्वेश्चन, नहीं किस वजह से अलग हुए थे? वजह नहीं, घरेलू विवाद जैसे होता है भाई बहनों में। हाँ। वही हुआ था। और कोई वजह नहीं थी? और कोई वजह कुछ ऐसी संदिग्ध मतलब एक्टिविटी नहीं देखा था आपने? कुछ भी क्या चीज है? संदिग्ध एक्टिविटी कुछ नहीं देखा था या फिर कुछ ऐसी चीज सुनी अरे नहीं? हमारे घर में आके देख लीजिए आप, वही अपराध तो है, वही अपराध तो है ना। बड़ी मेरा मान लो। तभी तो हो जाए वो जो है अभी बनाई गई है। अपराध न होता तो अभी क्या है कि अच्छा, इनकी शादी कब हुई थी और शादी किस वजह से छूटी इनकी शादी? शादी तो हुई थी इनकी 2003 में हुई थी। और तलाक? तलाक जो है वही हुआ था वही तकरीबन 2013। हाँ सही कुछ हुआ था। कितने बच्चे हैं शाहीन के? वो तो 2 बच्चे हैं जो वो फादर के पास ही रहते हैं, जैसा कि आप लोग बता रहे थे तो वो सही है। तो आप जांच एजेंसी को सपोर्ट करेंगे अगर जांच एजेंसी? तो रहे और कैसे ठीक है। आप लोग सबकी तो जानकारी जब आपको हुई सर मीडिया परवेज तो लखनऊ में रहते थे। अच्छा, कल हम लोग उनके घर गए थे तो उनके पड़ोसी बता रहे थे कि वो आते थे, ज्यादा लोगों से संपर्क में नहीं रहते थे और सिस्टम आइसोलेटेड रहते थे। उनका स्वभाव तो वहीं दिल्ली बम ब्लास्ट मामले में लखनऊ की डॉक्टर शाहीन के नाम के सामने आने के बाद से उनके पूर्व पति जफर ने चुप्पी तोड़ी है। डॉक्टर शाहीन के पूर्व पति जफर ने कहा है कि तलाक के बाद से शाहीन से कोई भी संबंध नहीं रहा। 2 बच्चे थे जिन्हें मैं पाल रहा हूं और वो अब बड़े हो गए हैं। रिलेशनशिप नहीं रहा, पता था कि वो है कहाँ पे। जो है वो शादी मेरी 2012-13 में मेरा डिवोर्स हो गया। उसका मेरा कोई उसका कनेक्शन नहीं रहा, कोई भी रिलेशनशिप नहीं रहा। ना मुझे ये पता था कि वो है कहाँ पे। प्रेजेंट टाइम में भी कहीं नहीं कुछ पता था और जब से वो गई है तब से उन सब मेरा कोई कंटैक्ट नहीं रहा, नहीं कोई मेरे बच्चों को कंटैक्ट रहा। कारण तो वही समझ सकते हैं क्योंकि उन्होंने लिया था तो वही समझ सकते उस चीज को। 2 बच्चे थे उस टाइम, एक 7 साल का बच्चा था और एक 4 साल का बच्चा था। दोनों बच्चे मेरे साथ में। सब नॉर्मल थे। उनका भाई पढ़ रहा था, एमबीबीएस कर रहा था, उसका एमडी किया उसी टाइम में जब एमबीबीएस वो एमएमएस कर एमडी कर रहा था, एमडी मेडिसिन कर रहा था आगरा से। तो ये ना हम लोग लिबरल लोग हैं, इससे कोई मतलब नहीं। वो बेसिकली बात ये थी कि हम चूंकि दोनों लोग डॉक्टर थे, दोनों लोग सर्विस में थे, तो भाई उनका इरादा ये था कि हम ऑस्ट्रेलिया में या यूरोप में कहीं पे सेटल हो जाएं, क्योंकि उनके बहुत सारे जो ऑफर्स आ रहे थे। एक बार उन्होंने मुझसे बोला कि जफर ऐसा करते हैं चले बाहर ही चले, यहाँ थोड़ा सा वहाँ ज्यादा अच्छी लाइफ रहेगी। तो हमने कहा यार यहाँ कौन सी प्रॉब्लम है, यहाँ तो कुछ था नहीं और हम लोग में आपस में कोई कॉन्फ्लिक्ट ऐसा था। किसने कहा? ऐसा कुछ नहीं। अगर हाँ, उसके लिए मैं कोई कमेंट नहीं कर सकता हूँ क्योंकि मेरा कोई रिलेशन रहा ही नहीं है तब से। कभी तभी से नहीं है, जब से हो गई तलाक कोई संबंध नहीं रहा किसी से। जो है वो शादी। तो वहीं इस मामले में उत्तर प्रदेश, दिल्ली, जम्मू कश्मीर और हरियाणा से 18 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और लगातार पूछताछ भी की जा रही है। वहीं इस ब्लास्ट का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। एनआईए डॉक्टर शाहीन
के एकेडमी रिकॉर्ड के साथ ही सोशल मीडिया कनेक्शन और विदेश संपर्कों की भी जांच कर रही है। सुरक्षा जांच एजेंसी को शक है रक्षा विशेषज्ञ। इस खबर पर हमारे साथ शिवदान सिंह जी जुड़ चुके हैं और जानते हैं कि दिल्ली में ब्लास्ट हुआ, किस तरीके से वो देखते हैं। हेलो सर, बहुत स्वागत है आपका। सर, आवाज आ रही है मेरी आपको? सर, आवाज आ रही है मेरी आपको? चलिए एक बार उनसे फिर आवाज आ रही है मेरी आपको? आ रही है, बिल्कुल आ रही है। बिल्कुल, बहुत स्वागत है सर आपका। थैंक यू। दिल्ली में ब्लास्ट हुआ है और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी घायलों से मुलाकात करने पहुंचे हैं। तो दिल्ली ब्लास्ट की मैं सबसे पहले बात करूंगी कि किस तरीके से देखते हैं आप? देखिए, ये जो ब्लास्ट हुआ है ये एक पाकिस्तान की सोची समझी चाल है, जिसके द्वारा वो भारत में दोबारा आतंकवाद को दोबारा बढ़ावा देना चाहता है और भारत की जनता को आतंकित करना चाहते हैं और अपनी जनता का ध्यान बंटवाना चाहते हैं। क्योंकि पाकिस्तान में आसिफ मुनीर के खिलाफ बहुत ज्यादा बगावत है और आसिफ मुनीर जो है अपने आप को अनसेफ फील कर रहा है और वो जब भी पाकिस्तान की सेना अपने आप को अनसेफ फील करती है तो भारत के साथ अपनी दुश्मनी शुरू कर देते हैं। तो इस चीज को वहां की जनता का अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए उन्होंने ये यहाँ पर बॉम्ब ब्लास्ट करवाया है और वो भी दिल्ली में रेड फोर्ट के आगे, जो कि पूरा अटेंशन उस पर जाए और वो दिल्ली के अंदर। तो ये उसका मुख्य उद्देश्य यही था कि भारत की जनता का अटेंशन कैसे डाइवर्ट किया जाए और कैसे अपने देश की जनता का कैसे अटेंशन डाइवर्ट किया जाए और भारत में आतंक का दोबारा से पुनर्जन्म किया जाए। तो एनआईए इसकी जांच करिए, ऐसे में क्या एक बार फिर एक्शन देखने को मिलेगा ऑपरेशन सिंदूर की तरह? देखिए, इसके बारे में कहा नहीं जा सकता कि ऑपरेशन सिंदूर का किस तरह होगा और इसके प्रकार भी बदल सकते हैं और उसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता इस वक्त। सुरक्षा एजेंसियों की अगर मैं बात करूं तो ऐसे में क्या लग रहा है कि फरीदाबाद में दोपहर में फरीदाबाद में आरडीएक्स पकड़ा गया और उसके बाद से शाम को यहां पर ब्लास्ट हुआ। अगर ये चीजें फरीदाबाद से अगर हम कार्रवाई करते तो शायद दिल्ली वाला ब्लास्ट नहीं होता, कह सकते हैं सर ऐसा? देखिए, ऐसा है कि जो फरीदाबाद में जो एक्सप्लोसिव पकड़ा गया है जी, तो ये जो दिल्ली वाला एक्सप्लोसिव है ये ऑलरेडी प्लांट किया हुआ है दिल्ली में, क्योंकि इतनी जल्दी फरीदाबाद वाले ब्लास्ट को एक्सप्लोसिव को पकड़ने के बाद वो अपना इतनी जल्दी एक्शन नहीं कर सकते। ये पहले से प्री प्लान था और इसके पीछे पाकिस्तान की आईएसआई का पूरा हाथ था, वही इसको नियंत्रित कर रही थी और उन्होंने इसको अपने स्लीपिंग एजेंट्स को दिल्ली में एक्टिवेट किया हुआ था। तो इससे फरीदाबाद वाला हालांकि हैं दोनों एक ही ग्रुप से और एक ही ऑर्गेनाइजेशन से, मगर वो दोनों अलग अलग थे और ये अलग था। चलिए सर, जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बता दें कि लगातार इस मामले पर कार्रवाई देखने को मिल रही है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी घायलों से मिलने पहुंचे हैं अस्पताल में और ऐसे में इस ब्लास्ट पर एनआईए लगातार जांच पड़ताल कर रही है। वहीं इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे दें कि यूपी के आगरा से जुड़ रहा है दिल्ली धमाके का कनेक्शन। बड़ी अपडेट आपको बता दें कि आगरा से एमडी की डिग्री की थी परवेज अंसारी ने। शाहीन का सगा भाई बताया जा रहा है परवेज। बड़ी जानकारी निकलकर सामने आई है, यूपी से खुफिया एजेंसियों ने लखनऊ से परवेज को अरेस्ट किया। बड़ी जानकारी आपको बता दें कि 2015 में एसएन मेडिकल कॉलेज आगरा से की थी एमडी और आगरा में सीनियर रेजिडेंट के रूप में काम कर रहा था। बड़ी जानकारी निकलकर सामने आई है और 2016 में इस्तीफा देकर आगरा से चला गया था परवेज। बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है, आगरा से जुड़ा हुआ है दिल्ली धमाके का कनेक्शन। बड़ी जानकारी बता दें और आगरा से एमडी की डिग्री की थी परवेज अंसारी ने। शाहीन का सगा भाई बताया जा रहा है परवेज। बड़ी जानकारी आपको बता दें कि शाहीन का बड़ा भाई है परवेज और खुफिया एजेंसियों ने लखनऊ से परवेज को अरेस्ट किया है। और इस वक्त की बड़ी जानकारी बता दें और 2015 में एसएन मेडिकल कॉलेज से
डिग्री ली है इसने। शाहीन की अगर हम बात कर रहे हैं तो शाहीन का भाई परवेज है, जिसे पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए फिलहाल अरेस्ट कर लिया है, क्योंकि पूरा जांच में शाहीन का नाम इस वक्त सबसे ज्यादा चर्चाओं में है और सुरक्षा एजेंसी को शक है कि शाहीन का पाकिस्तान में बैठे हैंडलर के साथ सोशल मीडिया के जरिए वो लगातार संपर्क कर रही होगी और भारत में कट्टरपंथी महिलाओं का नेटवर्क खड़ा करने की कोशिश में सोशल मीडिया का इस्तेमाल का शक जताया जा रहा है। सारी जो जांच पड़ताल है वो कहीं ना कहीं शाहीन के इर्द गिर्द घूमती आ रही है और ऐसे में शाहीन का जो भाई है परवेज को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और ऐसे में उसके भाई और उसके पति का बयान हमने आपको सुनाया। तो वहीं ऐसे में दिल्ली में लाल किले मेट्रो स्टेशन के पास हुए ब्लास्ट ने जहां पूरे देश को हिला दिया है, वहीं इस घटना के बाद से हरियाणा के अल फला यूनिवर्सिटी भी खूब सुर्खियों में है। यहां से जुड़े 3 डॉक्टरों को भी गिरफ्तार किया गया है और ऐसे में कई सवाल खड़े हो रहे हैं। फिलहाल दिल्ली से जुड़ी और भी खबरों पर आपको अपडेट देते रहेंगे। बने रहिए आप हमारे साथ और देखते रहिए डेली 24 भारत। दीजिए इजाजत, नमस्कार।